बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है। कहूँगी करके देख लो दिखाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। मेरे देखे हजारों हैं जो करते प्यार ईश्वर से। मैंने देखे हजारों हैं जो करते प्यार ईश्वर से। बसे तो जिसकी आँखों में बसाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता।
बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। ઓમ શાંતિ. 11 તારીખની મુરલી છે. અવ્યક્ત બાપદાદા રિવાઇઝ કોર્સ 9/1/95ની મુરલી છે. 9/1/95ની मुरली. मुरली का टाइटल है निश्चय बुद्धि की निशानियां. निश्चय बुद्धि की निशानियां. निश्चिंत विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव. निश्चय बुद्धि की निशानियां निश्चिंत विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव. हम निश्चय बुद्धि है, उनकी निशानियां क्या है? निश्चिंत, जो भी होगा अच्छा ही होगा. बाबा की क्यों, क्या, कैसे नहीं, अगर निश्चय है तो कभी बाबा के निश्चय का फाउंडेशन हिलना नहीं चाहिए. आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे हैं. आज बाबा क्या देख रहे हैं? सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे हैं. पाया कितना मजबूत है. एक बार तो हम ऐसे ही कहते हैं ना, हमको तो बहुत निश्चय है, बाबा में बहुत निश्चय है. चलो बाबा में निश्चय है, ज्ञान में निश्चय है, लेकिन आज बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार में है. कई बार क्या कहते हैं, ब्राह्मण परिवार में निश्चय नहीं. यह तो सभी जानते हो ना कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है. અત્યારે આપના શ્રેષ્ઠ જીવન બનાવવા માટેનું બાબા કે फाउंडेशन क्या है? निश्चय. निश्चय के आधार पर तो हम आगे बढ़ेंगे. निश्चय के आधार पर तो हम अनुभव करेंगे भगवान की शक्ति का, भगवान के प्यार का. अगर निश्चय नहीं होगा तो कुछ अनुभव नहीं करेंगे. जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है. हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है. निश्चय है, उसका आधार क्या है बाबा के? उसका फाउंडेशन मजबूत होगा, वो सहज योगी होंगे, उसका स्वभाव भी निर्मल होगा, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ वृत्ति, आत्मिक दृष्टि वो भी नेचुरल रूप में होंगी. हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव. कई बार हम कहते हैं किसी को देखकर भी कि ये बहुत निश्चय बुद्धि. क्यों? उसकी दृष्टि, वृत्ति, उसकी चाल चलन से ही पता चल जाता है ये निश्चय बुद्धि आत्मा. क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है. कई बार क्या कहते हैं, बस बाबा का ज्ञान जान लिया बहुत हो गया. सिर्फ जानना नहीं है, जानना भी है, मानना भी है
और स्वीकार करना भी। मैं हूँ आत्मा और बाप आए हैं, लेकिन जानने का अर्थ है तो जानते हैं, वो मानना और चलना है। सिर्फ जानना नहीं, जानना भी है, मानना भी है, और जो बाबा श्रीमत देते हैं उन पर चलना भी है। उसमें ही हमारा कल्याण समाया हुआ है। बाप दादा देख रहे हैं कि जो बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वह सभी यह फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी है, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? हमारा टाइटल क्या है? हमारा स्वमान क्या है? हम विजयी आत्मा है, हम निश्चय बुद्धि आत्मा है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है तो बाबा के कभी कहते हैं निश्चय बुद्धि है, तो हारते क्यों? कभी विजय कभी हारना, हारते क्यों हो बाबा की? जब कभी कभी थोड़ी सी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? हर रोज कहते हैं हमको बहुत निश्चय है, बाबा के ऊपर बहुत निश्चय है, ज्ञान में भी बहुत निश्चय है। थोड़ी सी बाबा की हलचल आई तो हलचल में क्यों आ जाते हैं? निश्चय बाबा के खत्म हो जाता है क्या? क्या कहेंगे? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजय सदा है ही। कि होती है तो क्या उस समय जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजय सदा हो। कि बीच बीच में गुटखा और झुटका खाते हो? बाबा की निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? न कभी झुटका खाना है, न कभी गुटखा खाना है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक और कभी दो और ढीले हो जाते? चेक करो बाबा को। आज बाबा ने पूरी मुरली निश्चय के आधार पर चलाई। हम तो ऐसे ही कहते हैं ना, हमको तो बहुत निश्चय है। आज बाबा कहते हैं खुद का चेक करो कितना निश्चय है। निश्चय है तो कभी संकल्प भी नहीं उठता क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा हो या बुरा हो। बुरा तो होता ही नहीं, फिर भी बस जो होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलता रहेगा। एक कहते हैं ना, एक कुर्सी है, कुर्सी का चारों ही पहिया सरखा होगा तो क्या होगा? उस पर बैठेंगे तो हलचल में नहीं आएगा। लेकिन एक पहिया भी ऐसे लूज होगा तो हलते रहेंगे। इसलिए बाबा के चारों तरफ चेक कर, पूरा ही टाइट किया है, अगर नहीं किया है तो हिलता रहेगा। और चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में, चारों प्रकार का निश्चय माना। एक तो खुद पे निश्चय। कई बार हम कहते हैं ना, लोग भी कईयों के पास सुनने में मिलता है, कई कहते हैं मैं तो अपनी मन की ही सुनता, जो मेरे मन ने जजमेंट लिया वही सत्य है। तो एक तो अपने आप पर निश्चय, दूसरा परमात्मा के पर निश्चय, तीसरा
ये भगवान ने ये नाटक बनाया, ड्रामा के परम निश्चय। और चौथा, ये परिवार के परम निश्चय। यह चारों ही विजय डगमग होती है क्या? जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। चारों ही तरफ में है और विजय है, लेकिन कभी कभी हलचल में आ जाते हैं तो बाबा के चारों ही तरफ चेक करना, अपने में निश्चय की कमी है या परमात्मा में निश्चय में कमी है, या ड्रामा में कमी है, या ब्राह्मण परिवार में कमी है। कौन सी कमी है चेक करो बाबा। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। कई बार कहते हैं हमारे से नहीं होगा। हाँ भैया, बाबा में निश्चय है, बाबा जो सुनाते वो सही है। हाँ, बाबा के लिए प्यार भी है, ज्ञान के लिए भी प्यार है, लेकिन खुद के लिए क्या कहते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हमारे में इतनी ताकत नहीं, शक्ति नहीं है। तो क्या हुआ, खुद में निश्चय नहीं है, अंतर पड़ जाता है। जानते हैं, कहते भी है कि मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं और स्वरूप में, चलने में, कर्म में, जानते हैं मैं आत्मा हूँ, मानते भी है, सोचते भी है, लेकिन स्वरूप में नहीं आते, कर्म में नहीं आते, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, और दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती है। रोज स्वमान क्या बोलते हैं, मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। और जब कोई छोटी सी परिस्थिति आ जाती है तो क्या कहते हैं, मैं विजय नहीं हो पाऊंगा। तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन यह परिस्थिति बहुत बड़ी, ये बातें ही ऐसी हैं। बड़ा कौन, मास्टर सर्वशक्तिमान या परिस्थिति? मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा। तो क्या यह निश्चय है बाबा? जो परिस्थिति बड़ी हो जाती है तो क्या निश्चय है, चेक करो बाबा। क्या यह निश्चय है बाबा की? सिर्फ जानना है, लेकिन मानकर चलना नहीं। कहते हैं वह सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर हो जाते हैं। हम बोलते तो है हम विश्व कल्याणकारी, बाबा के विश्व का कल्याण को तो छोड़ो, पहले स्व कल्याण को करो। पहले खुद को निश्चय होना चाहिए। अगर हमारे में निश्चय में कमी है, ज्ञान में कमी है, योग में कमी है, परमात्मा में निश्चय में कमी है, ड्रामा में निश्चय में कमी है, खुद में कमी है, तो क्या करेंगे? हलचल में छोटी छोटी परिस्थितियाँ आएंगी, हलचल में आते रहे, किसी ने कुछ बोला छोड़ दो, नहीं करना है, ऐसा तो होगा। तो क्या करेंगे? बाबा के कहते तो है हम विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण में ही कमजोर है। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं कि है तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है। ये सही बात है। दूसरों को सुनाना तो बहुत सहज है, सुना देते हैं ना, सबको आ जाता है। हाँ, कितना भी बोलने के लिए कहो ज्ञान, हम बोल देते हैं।
लेकिन स्वयं का जब परिवर्तन करने में आता है कोई भी बात, तब हम क्या कहते हैं? दूसरों को तो सुनाना अच्छा है, विश्व कल्याण करना अच्छा है, लेकिन पता नहीं स्व कल्याण में ऐसे क्यों हो जाता है। जवाब देते हैं ना, ये मुश्किल लगता है, ये बातें बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर कहेंगे? कहते हैं ना स्वयं को बदलना मुश्किल लगता है, तो बाबा के उसको कौन सा टाइटल दे? कमजोर का टाइटल मिलेगा। तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। कैसा निश्चय हो? बाबा के कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, संबंध संपर्क में भी आओ, फिर भी निश्चय बुद्धि का स्वरूप। ऐसे नहीं, निश्चय तो था लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई ना, संबंध संपर्क में गया ना, किसी ने ऐसा बोल दिया ना, इसीलिए थोड़ा हलचल में आ गई। तो बाबा की जो निश्चय बुद्धि है उनकी ही विजय हुई पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कौन है हम? कौन है हम? श्रेष्ठ आत्मा है। कहते हैं ना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये पक्का निश्चय है। तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। बाबा के मानेंगे नहीं, लेकिन खुद आत्मिक स्थिति में रहकर दूसरों को भी मनाएंगे। तो जैसे ये पक्का कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और कौन सी आत्मा हूं, यह भी पक्का है। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चिंत है। जैसे ये पक्का हो गया है, ये निश्चय हो गया है, मैं कौन हूँ? आत्मा। तो बाबा का ये पक्का हो गया है, तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? कोई भी बात सामने आए, बस मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ, तो निश्चिंत हूँ, कोई प्रकार की चिंता नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, बस बाबा बैठे। हार असंभव, क्या बोलो? मेरे लिए हार असंभव है और विजय निश्चिंत है। कई बार ऐसा भी होगा कि हमारे ही हमको क्या करेगा, हमारे सामने परिस्थिति लेकर आ जाएगा, जिसको हम अपना कहते हैं वो ही आ जाएगा। तो क्या होगा? कहेंगे ना, क्या करे बहन जी, सबकी तो परिस्थिति इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी आती है, लेकिन हमारे अपने ही हमारे सामने ऐसे विरोध करते हैं, क्या कर? उसी पेपर में पास होना है। ये सब तो बड़ी बड़ी परिस्थिति तो हम पास कर लेते, जो छोटी देखने में आती है ना, वही हमको बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि अपने है ना, इसी तो उसमें ही बाबा के विजयी होना है। और निश्चिंत भी रहना है कि बातें भी अंत तक आनी ही है। एक परिस्थिति को सॉल्व करोगे तो दूसरी आएंगी, दूसरी को सॉल्व करोगे तीसरी आएंगी, तो क्या करोगे? क्या करोगे? आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। निश्चिंत रहने के लिए बाबा के चारों ही प्रकार का विजय पक्का होना चाहिए। कौन सा चारे प्रकार? एक तो अपने आप में निश्चय, दूसरा परमात्मा में निश्चय, तीसरा ड्रामा में निश्चय, और चौथा ये ब्राह्मण परिवार में निश्चय।
ये पक्का चाहिए, 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है, तो विजय निश्चिंत नहीं है। कई बार कहते हैं ना, हाँ तीनों प्रकार में निश्चय है लेकिन 1 में नहीं, तो भी बाबा के विजय आत्मा नहीं कहेंगे। लेकिन मेहनत से विजय होंगे। निश्चिंत विजय वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिसको निश्चय है, निश्चिंत है, उसको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसकी विजय हुई ही पड़ी है। उसको कभी संकल्प भी नहीं आएगा हमारी विजय होंगी या नहीं होंगी, नहीं होंगी ही। कई बार कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे, हमारा बाप से सर्व संबंध है, लेकिन देवी परिवार में खिटखिट होती है। क्या कहते हैं, कई बार संगठन में होते हैं ना, तो कई बार ऐसे होते हैं, कहते हैं अब बाप में तो पूरा निश्चय है, हम उनके बच्चे, वो भी निश्चय है, लेकिन कई बार ये देवी परिवार में थोड़ी थोड़ी खिटखिट होती है। ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसीलिए परिवार को छोड़ देते। क्या करते, हम अकेले में सुनेंगे, ऑनलाइन सुन लेंगे, लेकिन परिवार के बीच में नहीं आएंगे। और यही परिवार तो सतयुग में आने वाला है। और यहाँ एडजस्ट नहीं होंगे तो वहां कैसे होंगे? तो बाबा कहते हैं ना, डगमग हो जाते हैं, इसीलिए परिवार को छोड़ देते, हल्का कर देते। तो एक साइड ढीला हो गया। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? यही तो माला के मनके है, और एक मनके से दूसरा मनका ज्वाइंट होकर माला में पिरोए जाते। और माला में जो पिरोना है तो मनके के साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। छोड़कर चले जाएंगे तो माला में नहीं आएंगे। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगी? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है, और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं ना। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चिंत नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप दादा का सहारा हो, परिवार का किनारा हो, तो क्या चलेगा? चलेगा। लौकिक में भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ माता पिता अच्छा लगता है, लेकिन जो ब्रदर सिस्टर है ना परिवार में, उसके साथ अच्छा नहीं लगता। उसके पौत्रे पौत्री सब कुछ है ना, नहीं अच्छा लगता, इसलिए हम अलग हो जाते हैं। कहते हैं ना, क्या होता है, सारी माला बिखर जाती है। तो बाबा के कहते हैं ना, ये अच्छा नहीं लगता। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो, तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है? सेवा के साथ ही किसके साथ बनेंगे? हाँ भाइयों के साथ बनेंगे ना। आत्मा आत्मा भाइयों के साथ। बाप से काम है, वैसा बाप से मिलना है। भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन ही धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। सिर्फ धर्म की नहीं, और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? अकेले राजा बनकर चले जाएंगे तो किसके पर राज्य करेंगे? सतयुग में राजा अकेला तो नहीं होगा ना, उसके फैमिली भी होंगी, उसके जो कहते हैं ना दास दासियां भी होंगी, प्रजा भी होंगी, सब होंगी।
बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी तो चाहिए ना। चलो राज्य करने के लिए अकेले चले गए, तख्त भी अच्छा मिल गया, हम्म, राज्य भी मिल गया, लेकिन राज्यसभा में कोई बैठने वाला न हो तो किसके पर राज्य करेंगे? हाँ? तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज्य परिवार। इसीलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती, बाप से तो बनती है। हाँ, कई बच्चे ऐसे भी है, कई कहते हैं ना बाप से तो अच्छा प्यार है, भगवान को तो हम याद कर लेते हैं, भगवान का प्यार भी मिल जाता है। हाँ, कोई हर्जारी परिवार से तो नहीं बनती है। तो बाबा की ये नहीं चलेगा। तो बाबा कहते ये भी नहीं चलेगा। इसीलिए ब्राह्मण परिवार में हर एक परिस्थिति में निश्चय बुद्धि बनना है। ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से तो बनती नहीं, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाते हैं तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्व निश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चिंत के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे हैं, निश्चय चारों ही बातों में। अपने आप को पूछते रहना, क्या देखा? चार ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं करता। क्या होता है, कई बार ऐसा कोई प्रसंग होता है, प्रोग्राम होता है, तो कई बार क्या होता है, हलचल में क्यों आते हैं? बाप में निश्चय है, स्व में भी निश्चय हो जाएगा ये कार्य, लेकिन परिवार वाले पता नहीं ये हेल्प करेगा या नहीं, मदद करेंगे नहीं करेंगे, सहयोग सभी का मिलेगा नहीं मिलेगा। एक ही बात में तो हलचल में आ गए। कई बार कहते पता नहीं ड्रामा साथ देगा या नहीं देगा। नहीं, अरे बाबा साथ देता है तो सब लोग साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे? बाबा के सब में पूरा निश्चय होना चाहिए। कभी रहता है कभी हलचल होती है, तो विजय का अनुभव नहीं होता। फिर सोचते हैं दोनों तो यह चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना उसमें अंतर पड़ जाता है। फिर क्या कहते हैं, सोचते तो बहुत अच्छा है, कहते भी है सब में निश्चय है, सोचते भी है, लेकिन प्रैक्टिकल जब कर्म में आते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ा हलचल में आ जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो यह है कि ड्रामा भी कह रहे हैं, और ड्रामा है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। बोलते हैं ना बाबा के बच्चे, किसी के साथ सामने जब परिस्थिति आती है ना तो हम फलक से कहते हैं ड्रामा समझो ना, सब अच्छा हो जाएगा। और खुद के लिए जब परिस्थिति आती है तो उसको आप सुनाने के लिए जाएंगे ना, ड्रामा समझो। अरे क्या ड्रामा समझे, आपके सामने नहीं है ना, इसीलिए आपको क्या पता, मेरी परिस्थिति तो मुझे ही पता है। तो ड्रामा ड्रामा ही बोलते हैं, फिर भी हलचल में आ जाते हैं, फिर भी हिलते रहते हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते हैं, कभी कर्म तक भी हिल जाते। उस समय क्या लगता होगा, दृश्य सामने लाओ,
तुम्हारा ही दृश्य सामने लाओ। कभी संकल्प में हिल जाते, कभी बोल में हिल जाते, कभी कर्म में हिल जाते। हाँ, बाबा के उस समय अपना ही दृश्य सामने लाओ। ड्रामा ड्रामा ही कह रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? निश्चिंत विजय। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या? निश्चिंत विजय। कुछ भी हो जाए, हमारा विजय हुआ ही पड़ा है। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। निश्चय के लिए तुम्हारी विधि ठीक है बाबा की, तो तुम्हारा विजय न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अंदर में कुछ कमी है। कई बार ऐसे सोचते, हाँ, बड़े बड़े सोचने में तो हम बोल देते हैं हमारा निश्चय है ही, लेकिन छोटी छोटी बातें अंदर से आती है ना, तब क्या करते हैं? ये नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, छोड़ो, हलचल में आ गए। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। कोई भी कार्य में आपके बाबा के विजय नहीं होती है तो समझ लेना निश्चय की कमी। तो भी हम अपना बचाव करते हैं, नहीं नहीं बहन जी, निश्चय तो पूरा है, पर पता नहीं ऐसे क्यों हो गया। नहीं, निश्चय है तो विजय हुई पड़ी। चारों ओर चेक करो, और हाँ, एक और नहीं, चारों ओर चेक करो। ये चारों ही बातों में निश्चय है, सिर्फ एक बात को चेक नहीं करो। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चिंत विजय, वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता। निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चिंत, कोई भी कार्य में निश्चिंत। कभी व्यर्थ चिंतन नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, होगा या नहीं होगा, इतनी सारी मेहनत की, नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। एक ही शुभ चिंतन, बस व्यर्थ आ ही नहीं सकता। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया। हमारी प्यारी दादी जानकी जी कहती थी, ऐसे नहीं व्यर्थ को आने दो, फिर भगाने में टाइम पूरा लग जाए, आने ही क्यों दिया। निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, और छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को क्यों नहीं जानते। हम क्या कहते हैं, ड्रामा को तो जानते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर जो छोटी छोटी बातें आती, तो बाबा की उसको क्यों नहीं जानते। न जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ये छोटी छोटी परिस्थिति को नहीं जानते ना, इसीलिए हम बार बार क्वेश्चन करते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए, क्यों, क्या में चले जाते। ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। आज बाबा क्या कहते हैं, अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, ज्ञान में भी पूरा अटल निश्चय है, अब पावरफुल है,
फिर व्यर्थ संकल्प क्यों आया हिलाने के लिए? और थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प आया तो हलचल में आ जाते हैं। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्मों को भी जान लिया, और एक बात को नहीं जानते, बड़े होशियार हो। आज बाबा क्या कहते हैं? ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जान लिया, 84 जन्मों को भी जान लिया, लेकिन एक बात को नहीं जानते। बाबा के बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना। समय प्रति समय कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? हम कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे, या 7-8 बैठे हैं। तो जड़ में बैठे हुए कल्प वृक्ष को जानते हो ना, पत्ते पत्ते को जानते हो, और यह पता नहीं कि कैसे बाबा के जाड़ के फाउंडेशन में बैठे हो तो सारे कल्प वृक्ष को भी जानते, पत्ते को भी जानते, फिर भी क्या कहते हो? पता नहीं परिस्थिति क्यों आ गई, पता नहीं, पता नहीं। तो निश्चय की निशानी निश्चिंत स्थिति। निश्चय की निशानी क्या? निश्चिंत स्थिति। इसका अनुभव करो। ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, इसका अनुभव करना। अनुभव करो, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखे क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। नहीं, कई बातें ऐसे आती है ना तो कितना सोच लेते हैं। हम कर तो रहे हैं, ज्ञान का अनुभव भी कर रहे हैं, बाबा के प्यार का भी अनुभव कर रहे हैं, और सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है। इसको क्या निश्चिंत कहेंगे? और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप यह हो ना, आप यह हो ना। बाबा को भी याद दिला दे। शायद क्या बाबा भूल गया कि मैं बच्चों का रक्षक नहीं हूँ? हम कितने होशियार हैं। भगवान को भी याद दिलाते, बाबा आपने ही तो बोला है कि मैं आपका मददगार हूँ, मैं आपका रक्षक हूँ। तो बाबा को याद दिलाते बच्चे, बाबा आप तो मददगार हो ना, आप तो हमारे रक्षक हो ना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गवाना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गवाना। क्यों अधिकार गवाया? बाप में निश्चय नहीं है, तब तो फरियाद करते। भगवान कहते फरियाद नहीं करो, फरी याद करो। लेकिन हम फरियादों की लंबी लिस्ट बना देते। बाबा आज ये हो गया, बाबा आज ये हो गया। बाबा भी नहीं सुनते, एक बार ऐसे बोल देते, अधिकारी फरियादी नहीं करे। जो अधिकारी बच्चे हैं ना वो कभी फरियाद नहीं करते। चेक कर लो ना, हो जाए, यह हो जाए या ना तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चित। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो। अगर निश्चय है तो सब कार्य हुआ ही पड़ा है। हम तो है ही निश्चय बुद्धि, फिर क्या बोलते हैं? हाँ बाबा हम तो है ही निश्चय बुद्धि। कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, सिर्फ क्या करते
चेक कर लेते हैं कि इस बात में निश्चय थोड़ा ढीला है, लेकिन चेंज नहीं करना। चेंज करना माना परिवर्तन करना। बाप दादा ने कहा था ना, आज चेकर के साथ मेकर भी हो। सिर्फ चेकर नहीं बनो, चेक कर लिया, मेकर भी बनो, परिवर्तन करने वाले भी बनो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। हाँ? खुद का चेक करना, तो चेक करने का मतलब क्या है? अगर पता चल गया मेरे में ये कमी है, तो चेक तो कर लिया, लेकिन चेंज नहीं। चेंज कर, चेंज कब करेंगे? जब बाप में निश्चय होगा तो चेंज कर सकेंगे। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे। क्या करते हैं बाबा की? चेक करते हैं, लेकिन चेंज खुद को नहीं करेंगे तो जो हमारे अंदर कमी कमजोरी है उसको हम चेंज नहीं करते, चेक करते हैं। बार बार कहते हैं ये कमजोरी है, ये कमी है, ये कमजोरी है, ये मोरी पुरानी आदत है। चेक करते, चेंज नहीं करते। तो बाबा के चेंज नहीं करेंगे तो ये संस्कार, दिल शिकस्त के संस्कार पक्के हो जाएंगे। बार बार कोई परिस्थिति आई, अपनी ही कमजोरी आई, अपना ही स्वभाव संस्कार, अपनी जो पुरानी आदतें आ जाती है, हाँ, तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। करना तो चाहते हैं परिवर्तन, लेकिन पता नहीं होता ही नहीं। क्यों होता नहीं? स्वयं में निश्चय नहीं है। तो बाबा के संस्कार पक्के हो जाते हैं, और जो बहुत काल के संस्कार है ना, वह अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। जो कोई भी जो पुराना खुद में संस्कार होता है ना, उसको आप बार बार चेक करते रहते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेंज नहीं होता है। जो आदत पक्की हो गई है, वो अंत में वही परिस्थिति आपके सामने आएगी, वही संस्कार और स्वभाव आपके सामने आएगा, और आप अंत में हार खा लेंगे। संस्कार होगा छोटा सा, छोटा सा संस्कार हार खिलाएगा लास्ट पेपर। क्यों? क्योंकि उस संस्कार को आपने परिवर्तन नहीं किया। तो हमारा ये संस्कार हमको हार खिलाएगा। इसीलिए बाबा कहते क्या, हम तो क्या कहते कई बार, ये छोटा सा है ना, इसमें क्या हो गया, हो जाएगा, समय आएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, कई बार उठने के संस्कार होते हैं, कई बार सामने बोलने के संस्कार होते हैं, जिद के संस्कार होते हैं, बहुत बोलने के संस्कार होते हैं, कई प्रकार के कमजोरी के संस्कार होते हैं। हम क्या कहते हैं, ये तो छोटा सा है ना, सब में है, मेरे में हुआ तो क्या हुआ। लेकिन मुझे परिवर्तन करना है। तो बाबा की यही संस्कार का परिवर्तन अभी से नहीं करेंगे तो यही संस्कार पक्का हो जाएगा, और अंत में उस संस्कार में आप फेल हो जाएंगे। कोई सोचते हैं अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा। क्या कहते हैं? अंत में तो ठीक हो जाएंगे बाबा, अंत में तो हम बाबा के सिवाय और कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन जो आदत पड़ गई है ना, वो आ जाएगी, लेकिन हो ही नहीं सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अपने स्वभाव संस्कार को जो पुराने हैं, जो दुख देने वाले हैं, उसको छोड़ने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती। एक दिन में चला नहीं जाएगा। नहीं तो एक सेकंड में सोचेंगी शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड में माया कहेंगी ना, नहीं तुम्हारी शक्ति
तुम्हारे में शक्ति नहीं है। एक तरफ क्या कहेगी, शिव बाबा मेरे साथ है, शिव बाबा मेरे साथ है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। 21 सेकंड में कौन सा संकल्प आएगा? नेगेटिव संकल्प। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। माया आ गई। तुम हो ही कमजोर, तो युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंतकाल का जो लक्ष्य वर्णन करते वह सहज कैसे होगा? निश्चय नहीं होगा तो निश्चिंत नहीं होंगे। तो ब्राह्मण जीवन के जो अंतकाल का जो लक्ष्य है उसका वर्णन तो करते हैं, लेकिन उसमें पास कैसे होंगे, वो कैसे सहज लगेगा? और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएगा। जो पुराने स्वभाव संस्कार जमा रखे हैं ना, वो अंत काल में हमारे सामने यमदूतों के रूप में आएगा। और कोई यमदूत नहीं आते हैं, ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां है। यही यमदूत के रूप में आते हैं ना। यमदूत क्या है? डराते हैं। यमदूत माना कई बार नहीं, कोई शरीर छोड़ता है, हाँ, तो इतना डरते हैं, इतना डरते बात मत पूछो। और कईयों का संकल्प अच्छा होता है, जीवन ही अच्छा होता है, तो क्या कहते हैं, मुझे तो भगवान का विमान लेने के लिए आया है, क्योंकि उसका संकल्प ही अच्छा है। हाँ? संकल्प अच्छा है तो आत्मा सहज रीते ये शरीर को छोड़कर आत्म पंछी उड़ जाता है। लेकिन जिसका संस्कार और स्वभाव और संकल्प व्यर्थ है तो अंत समय में यही यमदूत बनकर आएगा और डराएगा। और डरते डरते ये शरीर छोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा बिल्कुल हल्की है, बिल्कुल उसका विचारों अच्छा ही चल रहा है, इसलिए आत्मा उड़कर चली जाती है। इसीलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। क्या करो? पहले से ही बाबा के चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा तो खुश तो कर देते हो, बाबा के कब तक चेंज करेंगे? बाबा को तो खुश कर देते, बाबा हम कर लेंगे ना, आज नहीं तो कल कर लेंगे। करेंगे प्रतिज्ञा भी लिखते हैं, लेकिन वो कागज तक रहती है। प्रतिज्ञा भी कहाँ तक रहती है? बड़े बड़े कागज लिख कर देते, बाबा हम ऐसे प्रतिज्ञा करते, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो प्रतिज्ञा सारी कागज पर लिखी हुई रह जाती है या जीवन तक। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का टन है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे स्नेह है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से, क्योंकि निमित्त है ना। फिर भी देखो आप आते हैं, खातिरी तो ठीक करते हैं ना। हम जब भी जाते हैं मधुबन में तो भाई बहन कितनी खातिरी करते हैं, कितनी पालना करते हैं। हाँ? कोई चीज वस्तु की कमी नहीं रहती। मधुबन वाले खातिरी करने में तो पास है ना। मेहमान निवाजी करना ही महानता है। मेहमान निवाजी करना ही क्या है? महानता की निशानी। लौकिक में भी बोलते हैं ना, किसके घर पे मेहमान ज्यादा आएंगे? जो अच्छी तरह से मेहमान की पालना करते हैं, वहाँ मेहमान आएंगे। अगर मेहमान आए और हम अपना ही चेहरा ही
हाँ, मूड ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? मेहमान देख कर ही चले जाए। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल से, दिल के स्नेह की मेहमान की निवाजी करो। ऐसे नहीं मेहमान आ गया, खाना पीना तो दे दिया, लेकिन दिल से किया? दिल से किया? एक बार सोचे कहाँ से वो आ गया, बता दे। नहीं, दिल से कर। तो बाबा पूछते दिल से किया और सबसे श्रेष्ठ है ना। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। कोई हमारे पास भी आते तो हम अच्छा खाना भी खिलाते हैं, पालना भी करते हैं, पिकनिक पर भी ले जाते हैं, लेकिन करने खातिर कर लिया, दिल से नहीं किया तो उसका जमा नहीं। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हो ना। कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा। ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना। कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे हो। बेहद, अब बेहद में हो ना। सबके पास स्नेह का स्टॉक तो है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। क्या है? स्नेह का स्टॉक। आज हम किसी को इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे, और दूसरे दिन सामने आए तो क्या हो? प्यार कम हो गया। क्यों? स्टॉक नहीं है। सागर है या थोड़ा है तो कभी क्रोध तो नहीं करते हो ना। जब स्नेह के सागर है तो क्रोध कहाँ से आए? किसके संस्कारों को जानकर सेटिफाई करते हो ना। चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना। क्योंकि कई बार इतनी संख्या होती है तो कईयों के ऐसे पुराने स्वभाव संस्कार भी होते हैं। तो बाबा की उसको देखकर सेटिफाई करते हो क्या? नहीं बाबा की, क्योंकि आप तो ज्ञानी आत्मा, आप तो नॉलेज से भरपूर हो। आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हो? हम जानते भी है कि उसके स्वभाव संस्कार ऐसे, फिर भी हम क्या कहते हैं? इसने ऐसा किया ना, इसलिए हमने भी किया। रोंग से रोंग हो गया। उसने तो भूले की, लेकिन तुमने भी क्या किया? तुमने भी भूले की ना। उस आत्मा ने जैसा वर्तन किया वैसा तुमने किया, दोनों समान हो गए। रोंग से रोंग हो गया तो क्या कमाल की? उसने रोंग किया और आपने भी उसका रेस्पॉन्स भी रोंग दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बार ही करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो ना, जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? कई बार हम अपने लिए क्या करते, वो तो बार बार क्रोध करता है। मैंने तो एक बार किया तो क्या हुआ? किया तो सही ना। एक बार करो कि हजारों बार करो, दोनों ही समान हो गए। उसका काम है क्रोध करना और आपका काम क्या है? स्नेह देना। दे सकेंगे? या क्रोध करना? वो 10 बारी क्रोध करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना। क्या कहते हैं? इतनी बार तो सहन किया, लेकिन अब कब तक सहन करेंगे? अब तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? क्या कहते हैं? अगर हम उसको जवाब नहीं देंगे ना तो वो 20 बारी हमको हमारे सामने क्रोध करेगा। इसीलिए आज जवाब दे दिया। क्या करेंगे?
तो इतनी सहन शक्ति है? या उसने 10 बार किया, आपने आधा किया, कोई अर्जा नहीं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते, झूठ बोला ना इसीलिए क्रोध आ गया। क्या कहते हैं हम? वैसे तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसने झूठ बोला ना इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं होगा ना, तो क्रोध करना भी अच्छा नहीं है। चलो मान लेते हैं, हाँ झूठ बोला, झूठ बोलना भी अच्छा नहीं है, तो क्या क्रोध करना अच्छा है? तो दोनों क्या हो गए? दोनों ने गलती की ना। तो स्नेह के सागर मास्टर स्नेह के सागर के नैन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और भाव नहीं आ सकता। आप कौन हो? स्नेह सागर बाप के बच्चे मास्टर स्नेह सागर हो। तो मास्टर स्नेह सागर के नैनों में, चैन में, वृत्ति में, दृष्टि में और कोई भाव आ ही नहीं सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे? कहते हैं ना, गुस्सा तो नहीं करते, लेकिन कई बार आंखों में गुस्सा आ जाता है। तो बाबा की क्या उसको स्नेह के सागर कहेंगे? कि लोटा है और चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया, अब इन व्यर्थ बातों से परवाह नहीं करो। बेपरवाह बादशाह बन जाओ। जिसकी परवाह थी पाने के लिए भगवान को, वो मिल गया, तो दुनिया की परवाह नहीं कर। ये तो है, सब बोलेंगे, कैसा भी बोलेंगे, बाबा कि आप बेपरवाह बादशाह बन जाओ। चेकिंग की परवाह करो। क्या करो? खुद की चेकिंग की परवाह करो। अगर खुद का चेकिंग करते रहेंगे तो हम चेंज होते रहेंगे। चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह। किस में बेपरवाह बनो? व्यर्थ में बेपरवाह बनो। कई क्या कहते हैं पता है? कोई कैसा भी कर, मैं तो जैसे करता हूँ वैसे ही करता रहूंगा, मैं तो बेपरवाह हूँ ना, तो उसको बेपरवाह नहीं कहते। हाँ, कर सकते हो कि बच्चा, पौत्रा, धोत्रा, धोत्री, थोड़ा सा क्रोध करना पड़ता है। क्या करते हैं? थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा ना तो स्नेह के बजाय और भाव भी आ जाएगा। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, हाँ, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह बनो। जहाँ भी जाएंगे सब लोग ऐसे मिलेंगे, तो क्या करेंगे? वो जैसे है वैसे हम बन जाएंगे? नहीं। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना है। समर्थ बनने में बेपरवाह नहीं बनो। आज मुरली नहीं सुनी तो कोई अर्जा नहीं, कल सुन लेंगे। आज धारणा नहीं की तो कोई अर्जा नहीं, आज सेवा नहीं की तो कोई अर्जा नहीं। तो बाबा की सब समर्थ है, उसमें बेपरवाह नहीं बनो, व्यर्थ में बेपरवाह बनो। कई उल्टा भी उठा लेते, कई ज्ञान को उल्टा उठा लेते, कोई अर्जा नहीं, आज कुछ नहीं किया तो। जहाँ मर्यादा होंगी वहाँ कहेंगे बाप दादा ने कहा कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ। जहाँ बाबा की मर्यादा की पॉइंट आती है ना, वहाँ क्या होता है? हम अपने बचाव के लिए क्या कहते? अरे बाबा ने कहा है ना, बेपरवाह बादशाह बन जाओ, देही अभिमानी बन जाओ। ज्ञान सुनाने लग पड़ते,
कई बार मर्यादा की बातें सुनाते थे कि भाई ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ज्ञान सुनाने लग जाते। बाबा ने नहीं कहा बहन जी, हाँ, कि बेपरवाह बन जाओ। तो किस बात में बाबा ने बोला बेपरवाह बनो? लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनो। अगर मर्यादा की लकीर को तोड़ देंगे ना तो रावण आकर उठाकर ले जाएगा। आपका टाइटल क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं है ब्राह्मण जीवन के कदम है जो भगवान ने मर्यादा दी है, वही तो हमारे ब्राह्मण जीवन का क्या है? लक्ष्य है, कदम है। तो ये मर्यादा ही तो कदम है ना। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं तो मंजिल से दूर हो जाते हैं। जो बाबा ने श्रीमत रूपी मर्यादा दी है, अमृत वेले से रात्रि तक, बड़ी बड़ी मर्यादा तो हम पालन कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी मर्यादाओं को डाइवर्ट कर देते हैं। नहीं बाबा, उसको भी याद रख, क्योंकि भगवान ने दी है। आप तो कहते हैं ना, है तो मर्यादा, लेकिन बाबा ने तो कहा, लेकिन ये तो हम ग्रस्त जीवन में कैसे करेंगे? नहीं, भगवान ने दी है ना श्रीमत, तो उसका भी पालन अवश्य करना है। तो मंजिल से दूर हो जाते और फिर मेहनत करनी पड़ती है, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। कहते सहज योगी और करते मेहनत है। टाइटल कौन सा है? हम कौन है? तो सहज योगी है। और परिवर्तन करने में मेहनत लगती है। तो क्यों मेहनत लगती है? सहज योगी को क्या मेहनत लगेगी? नहीं ना। तो अच्छा लगता है ना। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। हाँ, बाबा ने 1 सेकंड सब बच्चों को दृष्टि दी थी। चारों ओर के सर्वनिश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चिंत विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, एक बाप, एक बल, एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। आज का वरदान है, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने बार बार प्रयत्न करते हैं। ब्राह्मण जीवन में क्या है? कोई दिल से स्नेह से संबंध से याद करते हैं, कोई दिमाग से याद करते हैं, कोई ज्ञान के आधार से याद करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है। भगवान के साथ भी जो दिल का संबंध होता है ना, वो अति प्यारा भी है और दुनिया से न्यारा बना देगा और भगवान के नजदीक ले जाएगा। वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ दिल का प्यार है ना, उसको भूलना मुश्किल। भगवान के साथ दिल का प्यार है तो भगवान को भूलना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है? क्या कहेंगे? बार बार कोई हमको कहता रहे
बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, तो वो क्या है? वो क्या है? हाँ, दिमाग का प्यार है, दिल का प्यार है। अगर दिल का प्यार है उसको तो कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप बाबा को याद करो। जब भी फ्री होगा बाबा की याद में बैठ जाए। अर्थात समीप है, उसको तो भूलना मुश्किल है। जिस शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई। जैसे शरीर के नस नस में क्या है? ब्लड समाया हुआ है। हाँ? एक जगह पर कई नस ब्लॉकिंग हो जाती है तो क्या होता है? ब्लड रुक जाता है, दर्द होने लगता है। हाँ? तो बाबा के आत्मा में माना निष्पल अर्थात हर पल बाबा की याद समाई हुई। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। अच्छा स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तो तब सफलता मिलेगी। निस्वार्थ भावना और निर्विकल्प स्थिति से बाबा की सेवा करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि हूँ। तेरा प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान ही, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता।
बसे